राधे कृष्णा। आप सब कुशल मंगल से होंगे, आनंदमय होंगे। मेरी शुभकामना है आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। आज का विषय हमने लिया रेकी के बारे में। मैं मैंने 4 वीडियो डाले हैं, उनको आपने देखा होगा। देखा नहीं है तो देख लीजिए उन्हें, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आपको ये जो आज का वीडियो है उसकी लिंक उससे मिलेगी तो बराबर पूरा समझ में आएगा आपको। रेकी एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है। रेकी जापानी शब्द है। रे मतलब यूनिवर्सल, ब्रह्मांड की माने एनर्जी, दोनों को मिलाकर ब्रह्मांड की एनर्जी। ये जो है जब हम आह्वान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से सभी चक्रों में प्रभावित होती है। और जब सभी चक्र हमारे एनर्जिक होते हैं तो हमें उस वक्त कोई बीमारी का एहसास नहीं होता। हाँ, लेकिन जब हमारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है, जब वहाँ से नेगेटिव एनर्जी जाने लगती है, तो उससे रिलेटेड जो भी शरीर के भाग हैं वो सब पीड़ित हो जाते हैं। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि रेकी भी परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्ति है और उसी की शक्तियाँ सबों में समाहित हैं। प्रभु ने सब शक्तियों को अलग अलग कार्य डिवाइड किए हैं और सभी में उसी की शक्ति प्रवाहित हो रही है। चाहे वो माता जी हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे दूसरे देवता हों, बाकी सभी देवगण भी हैं उसी में, हनुमान जी भी। और स्वयं परमात्मा परमेश्वर जब जन्म लेता है तो वह भी जो है अपनी शक्तियों को समाहित करके आता है। हाँ, कलाएं रहती हैं। 12 कला से प्रभु रामचंद्र ने जन्म लिया और 16 कलाओं से कृष्ण भगवान ने लिया। बाकी और भी 12 अवतार, वामन अवतार, बौद्ध अवतार, मत्स्य अवतार, ये भी जो अवतार हुए उनमें आंशिक शक्तियाँ थी, वो आंशिक अवतार थे। पूर्ण अवतार कृष्ण का हुआ है और कृष्ण ही परमपिता परमेश्वर जिसने विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाया, जिम्मेदारियों को कैसे निर्वाह करना चाहिए वो सिखाया, अन्याय को कैसे खत्म करना चाहिए वो सिखाया, न्याय पे कैसे चलना चाहिए वो सिखाया। दूसरा, उसको जो प्रेम करता है उसको वो कैसे, कहाँ से, कितना भी जो है कहीं भी वो उलझा हुआ हो, गिरा हुआ हो, फिर भी उसको उठा लेता है। ये उसकी बड़ी कृपा है, बड़ा महानता है, इसलिए वो ईश्वर है। ऐश्वर्य वैभव का स्वामी जो है वही ईश्वर है। तो ये सब गुण जब आप उसकी आराधना करते हैं, जब उसका मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते 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 ये गुण आपके अंदर भी आने लगते हैं और आप भी साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ जाते हैं। अब उसने दिया चिकित्सा के क्षेत्र में हमको कैसे अपनी पावर दी। ये ऋषि मुनि तो सब जानते थे, तपस्या करते थे, उनके पास तो ये दिव्य शक्तियाँ रहती ही थी। और जो उनके शिष्य होते थे, श्रद्धालु होते थे, उनके पास जाते थे, जैसी जिसकी श्रद्धा है उसके हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन भी पाते थे। लेकिन मैं विशेष रूप से शारीरिक बीमारियों की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे अंदर, मैं एक वीडियो है उसमें सर दर्द कैसे ठीक करें वो बताया था। आज मैं बता रहा हूँ पेट से संबंधित बीमारियाँ कैसे ठीक करें। आपको पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है, आपको जो है अपच की शिकायत है और डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, आप जो खाते हैं वो शरीर को नहीं लग रहा है, आपका जो है अंदर जो पार्ट हैं वो पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो मल विसर्जन नलियाँ हों, चाहे किडनी हो। लेकिन पेट में हम जब महसूस करते हैं तो या तो दर्द होता है या तो गैस बनती है।
क्योंकि ये पित्त से संबंधित बीमारियां हैं, क्योंकि वात पित्त कफ ये तीनों प्रकृति जब कहीं इलबैलेंस होती है तो उससे रिलेटेड बीमारियां हमें पीड़ित करने लगती हैं। और रेकी वो पावर है कि कैसी भी बीमारी बनी रहे, चाहे वात की हो, चाहे पित्त की हो, चाहे कफ की हो, सब में मदद करती है। हाँ, थोड़ा औषधि भी लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि औषधि का सम्मान भी करना चाहिए, वो भी परमेश्वर के द्वारा प्रकृति में जड़ी बूटियाँ हैं, उसकी देन है, उसी को बेच करके एलोपैथिक बनता है। क्योंकि उसका एक उदाहरण है, जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो वो तो स्वयं परमेश्वर थे। हनुमान जी भी कितनी पावर थी, लेकिन चाहते तो उनको, क्योंकि जब वानर सेना और राक्षस सेना का युद्ध हो रहा था तो राक्षस युद्ध में जो मारे गए वो तो गए, लेकिन वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए। और उसके बाद जो वानर जो है मारे जाते थे उनको प्रभु थोड़ा सा एक दिव्य दृष्टि से देख लेते थे तो सभी पुनर्जीवित हो जाते थे। लेकिन लक्ष्मण के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्रभु जो है मनुष्य की तरह रोने लगे। माता सुमित्रा को मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तुमको लाया हूँ, अगर तुम नहीं पहुँचे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी तो उनको हर समय हर वक्त सहायक रहे हैं, और उनका यही आदेश है उनको, इसीलिए वो चिरंजीवी हैं, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया कि आप इस पृथ्वी लोक पर रहिए और जो भी मेरे भक्त हैं, जो भी मेरी पूजा आराधना करते हैं, जो भी मेरा ध्यान करते हैं, उन पर कोई संकट नहीं आए, ये आपका उत्तरदायित्व है। इसीलिए जो हनुमान जी की शरण में जाता है और प्रभु राम की शरण में जाता है तो उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होने से शनि भी प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। क्योंकि शनि का भी एक कमिटमेंट है कि आपको जो कोई याद करेगा, या आप के प्रभु, क्योंकि आप प्रभु के भक्त हैं, प्रभु राम के भक्त हैं, उनके भक्त को भी कोई पीड़ा होगी तो मैं मेरी तरफ से नहीं होगी, उसके और किसी कर्म के कारण वो बात अलग है, पर मैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। हालांकि वो दंडपाणी है, पृथ्वी का जो है दंड देने का उन्हीं का राइट है। तो इसीलिए जो है, चाहे पीड़ा के माध्यम से, चाहे समाज के माध्यम से, चाहे अन्य जीत हार के माध्यम से, धन हानि के माध्यम से जो पीड़ा मिलती है वो उन्हीं का वो दंड होता है। अब लेकिन जो रेकी है, एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, प्रभु की जो है शक्ति है, उसमें इतनी पावर है कि वो आपके कर्मकांड को भी सूक्ष्म कर देती है। मतलब बहुत बड़ा जो आपका संकट है उसको मिनिमाइज करके आप उसे झेल पाएँ इतना कर देती है। झेलना तो पड़ेगा, जो किया है भोगना भी पड़ेगा, वो छूट नहीं सकता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन अच्छा कर्म में, सत्कर्म में आपको सुख मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग भी आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको खुशी दे पाते हैं। अगर हमारे प्रारब्ध के कर्म ठीक नहीं है तो हमें लोग भी ऐसे मिलते हैं जो पीड़ा देते हैं। हम चाहे उतने उनके लिए कितना भी जो है अच्छा सोचें, कितना भी बेहतर सोचें, कितना भी अपनापन दिखाएं, लेकिन उनको उसका एहसास नहीं होता है और आपको उसका रिटर्न उल्टा ही मिलता है। आपको बदनामी भी मिलती है और वो आपको पीड़ित भी करते हैं, अपने व्यवहार से भी करते हैं, सामाजिक रूप से भी वो आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। तो ये सब हमारे प्रारब्ध के वशीभूत होता है, हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रभु की शरण में आ जाते हैं तो इन व्यवस्थाओं में थोड़ा रिलैक्स मिलता है। रेखी विशेष रूप से आपके कर्मकांड को भी कम करती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये सत्य भी है। क्योंकि उसके मूल 3 ही जो है जो मंत्र हैं वो ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो सिंबल्स हैं। वास्तव में हमारे हिंदू धर्म की तरह मंत्र नहीं है, हमारे हिंदू मंत्र भी काम करते हैं लेकिन ये जल्दी सिद्ध हो जाती है। हिंदू जो मंत्र हैं हमारे, चाहे वो किसी का भी रहने दो, वो सिद्ध करने में आपको टाइम लगता है। हाँ, गुरु मंत्र जो जिसने लिया हुआ है उसका मंत्र चालू रहता है, और वो अगर विधि विधान से गुरु को स्मरण करते हुए और उसका जो इष्ट है उसका ध्यान करते हुए अगर जाप करता है तो उसको भी वह मंत्र जागृत होता है, जागृत रूप से कार्य करता है और उसका परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन रेकी ये आपके कर्मकांड को कम करती है, और जो धर्म कांड है
जो धर्म का से संबंधित आप जो क्रियाएं करते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं, लोगों की भावनाओं को, लोगों के काम आते हैं, उनकी पीड़ा में सहयोग करते हैं, तो रेकी उसमें और भी मदद करती है, जिससे आपको प्रशंसा भी मिलती है। अब मेन बात पे आते हैं, ये हमारे शरीर में जो बीमारी हुई, पेट की, इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, दर्द की, गैस की, जो भी हो, उसे कैसे करते हैं। उसके लिए क्या है, हमको पहले दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाने हैं और ये कल्पना करना है, हे प्रभु, पूरे ब्रह्मांड में आपकी शक्ति समाई हुई है, मैं आपकी शक्ति का आह्वान करता हूँ, आप मेरे दोनों हाथ में प्रवाहित हों, मेरे सातों चक्रों में प्रवाहित हों। और मैं मणिपुर, ये मणिपुर चक्र है, आग्नेय चक्र है, ये आपके खाने को पचाता भी है, पचाने के बाद रस बनते हैं, रस के बाद मज्जा बनती है, फिर हड्डी बनती है, और यही जो है आपको एनर्जी पूरे शरीर में फैलाती है। और इसके आसपास में 72,000 नाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। उन सबको यही एनर्जी मॉडिफाई करती है। वहाँ कोई प्रॉब्लम है या पावर की कमी है या प्राण शक्ति की कमी है, वो पूर्ति करती है। तो आपने ऐसे हाथ उठाया, प्रेयर किया, तो अगर आप रेखी सीखे हुए हैं और दीक्षित हैं तो आपको तुरंत अनुभूति होने लगती है, झुंझुनाहट होने लगती है, जैसे लगता है कोई वजन मेरे हाथों पे आता जाता है और झुनझुनी सी आने लगती है। और थोड़ा उसको रब करें, आप ऐसे आप रब करिए, 1 मिनट 2 मिनट रब करिए, तो गर्माहट, जो एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो गर्माहट आपके हाथों में आने लगती है। और वो हाथ थोड़ा सा ऊपर से नीचे का ऐसा सभी चक्रों पे थोड़ा रखते हुए ऐसा ले जाइए, थोड़ा चक्रों को भी एनर्जी दीजिए, मूलाधार तक आप ले गए। उसके बाद जो है मेन जो प्रॉब्लम है, जो आपकी नाभि है, उसके नाभि के आसपास पहले यहाँ हाथ रखिए, ये ऐसा हाथ रखा। उसके बाद जो सिंबल्स हैं, हौंसा जेसोनैन और सेही की और चोकुरे, ये 3 बार आपको बोलना है। पहले एक बोलना है हौंसा जेसोनैन, सेही की, चोकुरे, ऐसा 3 बार, हौंसा जेसोनैन, हौंसा जेसोनैन, हौंसा जेसोनैन, सेही की, सेही की, सेही की, चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। और ये तो आपने जो है, अब ये जो आपने सिंबल ड्रॉ किए यहाँ आपके, समझो यहाँ लीवर के आसपास में जो प्रॉब्लम है या गैस बन रही है, क्योंकि बात की है ये पित्त से गैस बनती है, तो आपने यहाँ करने के बाद तीनों सिंबल ड्रॉ करते हुए टच भी किया उसको, और क्योंकि आपके हाथों में भी एनर्जी निकल रही है और मंत्र ड्रॉ कर रहे हैं, उसका अपना प्रभाव हो, क्योंकि वो भी सिद्ध हो जाते हैं धीरे धीरे करते करते अभ्यास। तो एक तो मंत्र काम कर रहे हैं, दूसरा आपने उसको टच भी कर दिया, ये डबल इम्पैक्ट हो गया। तो आप जो है महसूस करेंगे धीरे धीरे जो दर्द था वो धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है, और आप गुड फीलिंग्स महसूस करते। फिर थोड़ा नाभि के पास जाइए, नाभि से 1-2 इंच ऊपर मेन जो है मणिपुर चक्र रहता है, उसको भी जो है आपको एनर्जी देना है। तो वही प्रक्रिया है, 3 बार हौंसा जेसुनैन, हौंसा जेसुनैन, हौंसा जेसुनैन, सेही की, सेही की, सेही, चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। हौंसा जेसुनैन को गोल्डन कलर में देखना है, वो सिंबल है। जब आप रेखी की दीक्षा लेते हैं तो गुरु आपको ये सिंबल सिखाता है, कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सिखाता है। और फिर आप जितना अभ्यास आपका बढ़ता जाता है उतना ये सक्रिय होते जाते हैं ये सिंबल्स, और उतनी ही ज़्यादा फास्ट रिलीफ मिलता है। पहले स्लो मिलता है लेकिन फास्ट मिलता है, फिर भी जो भी करेगा उसको तो मिलता ही है थोड़ा बहुत। आपने इन्हीं को ड्रॉ किया, और दूसरा जो उंगलियों में आपके, इन सभी उंगलियों से भी एनर्जी निकलती है और ये हथेलियों में से भी एनर्जी निकलती है, वो सब आपने यहाँ रखा, फिर उनको ड्रॉ किया और महसूस किया। ड्रॉ 3 बार 4 बार, ज़्यादा दिक्कत है तो संख्या बढ़ सकती है, 6 बार भी कर सकते हैं, 9 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा रोग है उसके हिसाब से सिंबल ड्रॉ करने होते हैं। और ये टच करना होता है तो इसकी एनर्जी आपके चक्रों में प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड से चलिए, नाभि के आसपास में फिर इधर ले आइए। यहाँ आपने उतना ही टाइम देना है, 3 मिनट का तो कम से कम देना है, ज़रूरत पड़ी तो 6 मिनट का भी देना है, ज़रूरत पड़ी तो 9 मिनट का भी, 12 मिनट का भी, और कभी आधा घंटा भी देना है। जैसा रोग है, जैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लाए, फिर राइट हैंड साइड में यहाँ नीचे ये स्वादिष्टान चक्र है। तो स्वादिष्टान नाभि से थोड़ा ही नीचे स्वादिष्टान चक्र है, उसको भी आपने उतना ही एनर्जी दी, उतना ही सिंबल ड्रॉ किया,
तो ड्रॉ अपना, सिंबल्स अपना काम कर रहे हैं, आपकी टचिंग थेरेपी अलग काम कर रही है। तो आपकी जो उंगलियों से और हथेलियों से जो ऊर्जा निकल रही है वो डबल इम्पैक्ट डाल रही है। सूक्ष्म शरीर हमारी सिंबल क्योर कर रहे हैं, और ये स्थूल शरीर है ये आपके हाथ उसमें जो है क्योर कर रहे हैं। ऐसा करके आपको आराम मिलता है। फिर राइट हैंड साइड में आए, आपने यहाँ वही जो है 3, 6, 9 बार जितना ज़रूरत पड़ रही है आपको, जब तक आपको आराम नहीं मिलता जाता है उतना आराम सिंबल्स ड्रॉ करिए, और आप टच करते रहिए। टच किए हुए आँख बंद करके ध्यान करते रहिए। ऊपर से एक जो है वाइटिश जो एक पूरा गुबार सा जो है, जैसे बादल होते हैं ऐसा कुछ, तो भी बिजली सी चमकती है ऐसा कुछ तो आपको महसूस होगा। ये आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके हाथों में प्रवाहित होता है। और आप जो मंत्र जो है, आप जो सिंबल्स ड्रॉ कर रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर रिपेयर कर रहे हैं, और ये आपका स्थूल शरीर रिपेयर हो रहा है। दोनों को मिला के आपको फास्ट रिलीफ मिलता है। तो उसके साथ मैं ये भी कह रहा था इससे पहले कि हम चाहते तो प्रभु राम लक्ष्मण को ठीक कर सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने औषधि का सम्मान किया। इसके लिए जो वैद्य आया, सुखेन वैद्य आया, उसने राय दी, उनसे भी राय ली, क्योंकि वैद्य का भी है, जब उसको विद्या दी है उसका उपयोग करना चाहिए। हनुमान जी गए द्रोण पर्वत से, उस जो है बूटी को लाए। वो बूटी जब खिलाई गई तो लक्ष्मण स्वस्थ हुए, खुशी का माहौल बन गया। तो उन्होंने भी औषधि का सम्मान किया। तो थोड़ा औषधि भी लेना चाहिए, और ये दोनों जब लेंगे तो आप जो 4-6 महीने में ठीक होने वाले हैं वो आपको 1 महीने में वो आराम मिलने लगेगा। इतना जो है औषधि प्लस रेकी दोनों का प्रयोग करने से आपको ठीक होने लगता है। उसके बाद फिर यहाँ भी पार्ट्स हैं, साइड में भी, यहाँ भी उतना ही सिंबल ड्रॉ किए, उतना ही हाथ से टच किया, तो धीरे 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 आपको यहाँ भी जो है रिलीफ मिलने लगता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा, ये 4 सेन आपने 4 साइड में लिया, और यहाँ जो ब्रेन है इसको भी, क्योंकि ये भी डायरेक्टर है, ये डायरेक्ट करता है। ये ठीक नहीं हुआ तो यहाँ भी ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ थोड़ा हाथ रखा, बाएं तरफ यहाँ जो है हाथ रखा, और ये प्रक्रिया पूरी की। तो धीरे 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 आपको लगेगा कि मेरे पेट से संबंधित जो पीड़ा थी वो ठीक होने लगी है। अब यही क्रिया आप जो है दिन में 2 बार कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी है तो 3 बार भी कर सकते हैं, और सोते समय भी, सुबह के समय भी। और ध्यान जब इसका करें रेकी का, तो सांस लंबी लें पहले, फिर धीरे धीरे छोड़ें, फिर लंबी सांस लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा करते रहेंगे तो रेकी और जो है फास्ट आपके शरीर में प्रभाव उसका शुरू हो जाता है। और ऐसे आप पेट से संबंधित जो भी तकलीफ है उसमें आपको रिलीफ मिलने लगता है तुरंत की तुरंत। आगे के जो एपिसोड आएंगे उसमें मैं हार्ट चक्र या हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उसको कैसे बताऊंगा, गले से संबंधित या जननांग से संबंधित, या तो मूलाधार जब कमज़ोर होता है उससे संबंधित, घुटनों में दर्द कैसे ठीक हो, पैरों में दर्द कैसे हो। हाँ, दूसरा किडनी का दर्द पीछे, ये जो यहाँ किडनियाँ होती हैं तो किडनी का दर्द कैसे जाए, या किडनी आपका वर्क नहीं कर रही है तो वो कैसे रेगुलर हो, ये मैं आगे आने वाले एपिसोडों में सिखाऊंगा। लेकिन ये आप ध्यान से सीखें और प्रयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलने लगे तो किसी से दीक्षा लीजिए और एक ही विधिवत सीखिए, तो आप खुद को तो ठीक करेंगे ही, साथ में जो आपके संपर्क में लोग हैं वो भी इस बात का लाभ ले पाएंगे। एक विशेष बात मैं और आपको बता रहा हूँ, रेकी उन्हीं व्यक्तियों पर काम करती है जो आस्थावान होते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु की शक्ति को मानते हैं। आपको ये नहीं सोचें कि ये व्यक्ति हमारा इलाज कर रहा है तो आप उसका इलाज कभी कर ही नहीं पाएंगे, ना वो ठीक होगा। ऐसे व्यक्ति को अवॉइड कर देना ठीक है। जो आस्था रखता है और जो समझता है कि नहीं मुझे मालूम है आपने बोला है तो सत्य होगा और मैं भी ठीक, मुझे होना ही है, ऐसे लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जिसकी आस्था और विश्वास नहीं है, जो नास्तिक है, उस व्यक्ति को आप कितना भी इलाज देंगे तो वो नहीं ठीक हो पाएगा। उसको तो डॉक्टरों के, एलोपैथिक डॉक्टरों के सहारे छोड़ देने में ही ठीक है। आप उसके साथ कोई नहीं लें ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जो आस्थावान होते हैं, वही लोग जल्दी लाभ ले पाते हैं। और जो जितना आस्थावान है, डीप श्रद्धा है, वो उतना लाभ ले रहा है। दूसरी बात एक और है, जो रेकी में आस्थावान लोग हैं, चूँकि आपके अंदर रेकी करते करते पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी है,
दूसरा कोई जो है रेकी जिसको भरोसा ही नहीं, जिसको उस पर विश्वास ही नहीं, मैं नहीं मानता कि उससे आपके संबंध रह पाएंगे। निश्चित उससे संबंध बिगड़ने लगेंगे। प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, क्योंकि जो पॉजिटिव है, जो एनर्जी है और नेगेटिव जब दोनों मिलते हैं तो रिपल्स, दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर पाएंगे, नेचर ही उनकी डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को भी आप जबरदस्ती गले नहीं लगे, वो आपके गले लगेंगे नहीं कभी भी, उनको भी छोड़ देना चाहिए और ईश्वर की तरफ निर्देश जैसा रेकी दे, रेकी के हिसाब से चलना चाहिए। और एक विशेष बात, रेकी जब आप देने निकलते हैं तो आपको ये नहीं ध्यान रहता है कि सामने कौन है, अगर ध्यान रहा तो भी आप नहीं ठीक कर पाएंगे। आपको ये सोचना है ये पीड़ित है और इसको बीमारी है और रेकी इस बीमारी को ठीक करने में सहायक है और मैं उसका चैनल हूँ। पावर कहीं से आ रही है, पावर कहीं जा रही है, ठीक कोई हो रहा है, यू आर ओनली चैनल। तो अपने को चैनल समझ के देंगे, आप ये सोच के नहीं देंगे कि मैं क्या हूँ वो क्या है, आप ये सोचेंगे कि मैं भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, खाली ये पीड़ा से पीड़ित है, प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, उसकी आज्ञा है कि मैं इसको ठीक करें। इस भाव से आप ठीक करेंगे तो ही ठीक कर पाएंगे, तो ही वो ठीक हो पाएगा। दूसरा कोई भाई गलती से आपके मन में आ गया या अहम भाव आ गया कि मैं ठीक करता हूँ, तो भी आप ठीक नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए रेकी को समझना होगी और आगे के लिए आप सीखें, समझें, करें। मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामना है। राधे राधे।